खबर की राहुल की संसद में वापसी हो गई। जिस तरह से बात करें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की करीब 4 महीने के बाद संसद में वापसी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा और दोष सिद्धि को रद्द किया है। राहुल 2019 लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से चुनाव जीत चुके हैं। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले दिन यानी कि 24 मार्च को उनकी संसद सदस्यता को रद्द किया गया और अब 137 दिन बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का फैसला स्वागत योग्य कदम है। तो 4 महीने के बाद संसद में वापसी हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई। आपको ये बता देते हैं कि 13 अप्रैल 2019 का वो सफरनामा, जब राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में भाषण दिया था, उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया। फिर 23 मार्च 2023 को अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। फिर 24 मार्च 2023 का दिन आपको भी याद होगा, किसी के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी और सजा खत्म होने के 6 साल के बाद तक वो चुनाव लड़ने से दूर हो गए थे। 7 जुलाई को फिर ये हुआ कि राहुल गांधी ने 2 साल की सजा के खिलाफ जो अपील की थी उसे गुजरात हाई कोर्ट ने ठुकराया और सजा को बरकरार रखा था। 4 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई और इसी के साथ राहुल की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता कह सकते हैं कि पूरी तरह से साफ हो चुका था। 7 अगस्त 2023 यानी कि आज का दिन, जब लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा और दोष सिद्धि को रद्द किया था। राहुल 2019 का वक्त था, लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से चुनाव जीते हैं। मोदी सरनेम मानहानि केस चल रहा था उन पर। राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद संसद सदस्यता उनकी चली गई थी और अब 137 दिन बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। ये तस्वीरें सामने आई थी जब जैसे ही पता चलता है कि सदस्यता बहाल हो गई है, तमाम हुजूम जो था कांग्रेस नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, वो उमड़ पड़ा और अपने नेता की एक झलक पाने के लिए सब लालियत हो गए। इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूर्व सांसद हैं बीजेपी के चिंतामणि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपसे ही सवाल, क्योंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस नेता कह रहे थे कि जल्द से जल्द 6 घंटे भी नहीं लगे संसद सदस्यता रद्द करने में, लेकिन अब जल्द से जल्द जैसे ही जनरल सेक्रेटरी तक की बात पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट की कॉपी पहुंचती है, कमरे में एक बैठक आयोजित होती है और उसके बाद ये फैसला सामने आता है कि सदस्यता बहाल कर दी गई है। किस तरह से देखते हैं इसको आप? राहुल गांधी जी किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी विचारधारा की मेहरबानी पर बहाल नहीं हुए हैं। इस देश की न्यायपालिका की कृपा रही कि उस न्यायपालिका ने, जो देश में उस न्यायपालिका के प्रति आस्था है, उसका प्रमाण देते हुए राहुल गांधी जी को यह अधिकार सौंपा है। तो किसी की मेहरबानी पर राहुल गांधी जी नहीं आए हैं। और जहां तक राहुल गांधी जी का संकल्प है कि सच्चाई की आवाज बनकर सदन और सड़कों पर गरजना, वो अपने उस अभियान को निरंतर जारी रखेंगे। और यह कांग्रेस के लिए भी एक संदेश है कि सत्य परेशान जरूर होता है, पराजित नहीं। जी, तो सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, मिश्रा जी कह रहे हैं। चिंतामणि मालवीय जी हमारे साथ जुड़े हुए, पूर्व सांसद है भाजपा के। चिंतामणि जी, जिस तरह से बात करें, अब ऐसे समय पे सदस्यता बहाल हुई, अब क्या सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि कल लोकसभा में सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये विरोधाभास है। माननीय मिश्रा जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और अब पूरी कांग्रेस अलग बात करती है, मिश्रा जी अलग बात कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस कह रही है कि भैया ये जो भी उनको सजा हुई इसके लिए भाजपा दोषी है, प्रधानमंत्री दोषी है, सरकार दोषी है। और जब उनको बहाल कर दिया तो बोले नहीं, न्यायालय ने बहाल कर दिया। भैया, सजा भी तो न्यायालय ने दी थी। तो अभी तक पूरी कांग्रेस इस लाइन पे इस पे क्यों काम कर रही थी कि नहीं सर, सजा जो है वो बीजेपी ने दी, बीजेपी नहीं चाहती।
और प्रधानमंत्री के समकक्ष खड़े करने की कोशिश, और ये सब जो पाखंड किया जा रहा था, उस पाखंड को आदरणीय मिश्रा जी ने तोड़ा, उनको धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जी को जो भी कोर्ट ने सजा दी, वो इसलिए सजा नहीं दी कि उनको सजा दी ही जाना चाहिए थी, बहुत लेकिन कानून में प्रावधान था। दूसरी बात है कि उनसे तो कहा गया था भैया माफी मांग लो, उसके पहले भी 2 बार वो माफी मांग चुके हैं, एक बार संघ के विषय में, एक बार राफेल के विषय में। आपने चूंकि आहत किया है ओबीसी के लोगों को, तो माफी मांग लो, लेकिन उन्होंने नहीं किया तो अधिकतम सजा दी। ऐसे 6 केस उनपे और भी लंबित हैं। तो कुल करके सुधार होना चाहिए। सजा देना किसी भी कोर्ट का उद्देश्य नहीं होता, किसी न्याय का उद्देश्य नहीं होता। जवाब दें कि गलती की थी, चिंतामणि जी कह रहे गलती की थी, सजा भी मिली और उसके बाद नियम कायदे के अनुसार काम हुआ। जी, चिंतामणि जी विक्रम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, वो आम अंधभक्तों जैसे नेता नहीं है मेरी निगाह में। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं वो। चिंतामणि जी, बहुत शिद्दत से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 2 दिन पहले जिस कोर्ट का हवाला राहुल गांधी जी के लिए दे रहे हैं, 2 दिन पहले आपके पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसद जो उत्तर प्रदेश के कटियाल साहब, उनको कोर्ट ने सजा दी है। पार्लियामेंट में उनकी सदस्यता अभी तक 36 घंटे 48 घंटे बीत चुके हैं। जितनी दिलचस्पी और जितनी सक्रियता राहुल गांधी जी को लेकर दिखाई थी, वहाँ खामोश क्यों है? वहाँ सदन का, माननीय स्पीकर साहब का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का जुबान बंद क्यों है? उतनी सक्रियता कटियाल साहब के लिए क्यों नहीं दिखाई गई? जी, चिंतामणि जी। नहीं, निश्चित रूप से वो जो कानून है उसका पालन होगा। अगर आज नहीं तो कल जो उनकी प्रति आएगी कोर्ट की, जो व्यवस्था है वो होगा। जहाँ कोर्ट की प्रति जल्दी आ गई, जैसा भी है, कोई ये बिल्कुल नहीं होगा कि अगर उनको 2 साल की सजा है तो उनकी सदस्यता कंटिन्यू रहेगी, ये नहीं होगा। बशर्ते कि वो दूसरी कोर्ट चले जाए, उनको अवसर मिल जाए। लेकिन यहाँ तो इन्होंने ये भी नहीं किया। भाई, इनको अवसर मिला था लेकिन गए नहीं। मिश्रा जी उस पूरे परिप्रेक्ष्य को एक बार पलट करके देखें तो आप देखेंगे कि समय मिला लेकिन गए नहीं, आंदोलन करते रहे, भीड़ लेके गए। तो ये चूक जो है वो कांग्रेस की रणनीतिक चूक थी, कांग्रेस की रणनीतिक चूक थी, और इसलिए ये सब हुआ। तो रणनीतिक चूक थी, कुछ कहेंगे मिश्रा जी आप? चिंतामणि जी, प्रार्थना करना चाहूंगा आपसे कि क्योंकि राहुल गांधी जी विपक्ष की आवाज है, उन्होंने संसद में करप्शन के खिलाफ प्रश्न उठाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछा था, इसलिए उन्हें ताबड़तोड़ सजा दिलाई गई। मेरा दोष, मैं तो राहुल गांधी जी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मेरा दोष सिर्फ इतना था कि हजारों लाखों बच्चों के व्यापम घोटाले को मैंने उठाया था। ठीक है, व्यापम घोटाले की चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से जश्न बनाया उसकी चर्चा कर रहे थे कि राहुल की संसद में वापसी हो रही है। अब अपनी आवाज वो एक बार फिर से बुलंद करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। इसके पहले आपको बता दें कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि अगर सदस्यता बहाल होती है तो हम स्पीकर के पास जाएंगे और उनको इस तरह से उनका धन्यवाद भी देंगे। चलिए।